अस्सलाम वालेकुम। कैसे फ्रेंड? उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। तो आज का ये लेक्चर जो टॉपिक है टिकोइक एसिड, बड़ा छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट लेक्चर हम टिकोइक एसिड पे देंगे। तो लेंज माइक्रोबायोलॉजी को हम कंसर्न कर रहे हैं और उसी से कोशिश कर रहे हैं कि अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करें। तो काफ़ी छोटा सा टॉपिक है जी। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को रीड करते करते हम पहुँचे टिकोइक एसिड के ऊपर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, टिकोइक एसिड कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक फाइबर है जो कि आपके पास ग्लाइसरोल फॉस्फेट या रेबिटोल फॉस्फेट का बना हुआ एक फाइबर होता है, एक धागेदार स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल वॉल के अंदर सम टाइम और सम टाइम जो है मोस्टली सेल वॉल के अंदर और सम टाइम जो है वो कुछ साथ में सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी एंकर हुआ हुआ होता है। ये ग्लाइसरोल फॉस्फेट या रेबिटोल फॉस्फेट का एक धागेदार या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको हम टिकोइक एसिड या लिपोटिकोइक एसिड कहते हैं। दोस्तों, अगर ये आपके सेल वॉल यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर वहाँ से आपके पास बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता है तो उसको आप टिकोइक एसिड कहते हो। और अगर वो सेल मेम्ब्रेन में से बेसिकली प्रोट्रूड करता है, बाहर निकलता है, तो आप उसको लिपिड बाइलेयर की वजह से, लिपिड मेम्ब्रेन की वजह से उसको आप लिपोटिकोइक एसिड कह देते हो। मैं अगर आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ तो ये एक सेल मेम्ब्रेन है या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, और इसके ऊपर आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकन नज़र आ रही है जो काफ़ी थिक है, यानी मेरे मुराद है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ये भी याद रखना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ टिकोइक एसिड या लिपोटिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही प्रेज़ेंट होता है। जैसे हमने बात की थी एलपीएस ग्राम नेगेटिव में होता है, इस तरह टिकोइक एसिड जो है वो एक फ़ीचर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। अब यहाँ पे देखें, ये नीचे सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकन है। अब ये भी टिकोइक एसिड है, ये भी टिकोइक एसिड है, ये भी, ये सारी पेप्टिडोग्लाइकन में से निकल रही हैं, तो मैं इसको सिर्फ़ टिकोइक एसिड या फिर वॉल टिकोइक एसिड बोल सकता हूँ। ओके? और जब ये सेल मेम्ब्रेन में से प्रोट्रूड करेगी तो मैं इसको इस सेल मेम्ब्रेन की, लिपिड मेम्ब्रेन की वजह से इसको लिपोटिकोइक एसिड कहूँगा, ठीक है? याद रखिए दोस्तों, ये जो लिपोटिकोइक एसिड है, ये क्या काम करवाता है कि जो सेल वॉल है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस करवाता है। ओके। नाउ अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इसके जो फाइबर्स होते हैं इनका बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी में, बैक्टीरिया की टॉक्सिसिटी में, या बैक्टीरिया के अंदर जो टॉक्सिसिटी है जो वो किसी भी जिस तरह ह्यूमंस में आके कॉज करता है, अपनी टॉक्सिक इफेक्ट्स दिखाता है, तो वो कौन कौन से इफेक्ट्स दिखाता है। ये जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो ये टॉक्सिक इफेक्ट्स जो जनरेट होते हैं उनमें सबसे पहले आता है इन्फ्लेमेशन। तो टिकोइक एसिड की वजह से, जो आपको पता है कि बैक्टीरिया की ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक कंपार्ट है, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है, एक तो वो इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करवाता है, और इसकी वजह से बैक्टीरियाज़ जो हैं जब किसी भी बॉडी पे अटैक करते हैं तो उसमें इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है टिकोइक एसिड या लिपोटिकोइक एसिड। इसी तरह से जो सेकंड है सेप्टिक शॉक। अब होता ये है कि जब भी ये अपना एक्शन शो करते हैं तो उसकी वजह से आपको पता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब सेप्टिक शॉक में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम ओवर जो है वो एक्सप्रेस होता है बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से क्या होता है कि साइटोकाइन का स्ट्रॉम आता है, बहुत सारे साइटोकाइन्स रिलीज़ होते हैं, और उससे ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन होती है बल्कि साथ ही साथ सेप्टिक शॉक में बंदा जाता है, और उससे ये होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। इसी तरह जो है ना सिर्फ ये कि ब्लड प्रेशर लो होता है बल्कि उसके साथ जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीजन की हाइपोवेंटिलेशन होना शुरू होती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, और साथ ये फिर एंड पे ऑर्गन फेलियर की तरफ ले जाता है। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक जो है वो सेप्टिक शॉक का टॉक्सिक इफेक्ट होता है। इसी तरह इसका एक और फंक्शन होता है, वो ये कि ये जो टिकोइक एसिड या लिपोटिकोइक एसिड होते हैं, ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मेनली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, जिस तरह से, तो ये स्टेफाइलोकोकस की स्पीशीज़ को म्यूकोज़ल सेल्स के साथ जो है वो अटैच करवाने में मदद देते हैं। अब ये कहाँ पे प्रेज़ेंट हो सकते हैं? ये आपकी जितनी भी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स हैं, जीआईटी है, या फिर आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हैं, उनके अंदर ये म्यूकोज़ल सेल्स होते हैं, तो वहाँ पे स्टेफाइलोकोकस को अटैच करवाता है, क्योंकि पहला स्टेप जो है वो एडहेरेंस होता है, और एडहेरेंस के बाद आपको पता है कि वो आगे जो हमने पैथोजेनेसिस पढ़ी है कि किस तरह से होती है, स्टेजेस पढ़ी हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर, उसका लिंक कोशिश करूँगा दे दूँगा आई बटन में। तो उसमें आप देख सकते हैं, मैंने बताया कि बैक्टीरिया सबसे पहले एडहेरेंस करता है, तो एडहेरेंस जब हो जाएगी, यहाँ पे एडहेयर करवाएगा ये चीज़, अटैचमेंट करवाएगी, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आगे बैक्टीरिया जो है जब उसे वहाँ रहने की जगह मिल जाएगी तो वहाँ पे आसानी से इन्फेक्शन भी कर पाएगा। इसी तरह ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है सेल वॉल को, बहुत सारे कैटायन्स को, कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह को भी अपने पास अट्रैक्ट करवाता है।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये स्ट्रक्चर सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। लिपोटिकोइक एसिड के रिलेटेड या टिकोइक एसिड के बारे में अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।